हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। पीएमएलए की अदालत ने सुनाया फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने गुरुवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। इस बीच 27 फरवरी को चंपा सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है, इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है। विधानसभा के बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने की अनुमति देने को लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन किया गया था। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से अनुमति देने का आग्रह किया था। इस दौरान ईडी की ओर से ऑनलाइन जुड़े जोहेब हुसैन ने पीएमएलए की विशेष अदालत को बताया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड में रहता है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि झारखंड की राजधानी रांची के बड़गई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गढ़वा में पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत, 18 लोग घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। झारखंड के गढ़वा जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के सारो गांव स्थित बजरंगबली मंदिर के पास पिकअप वैन के खाई में पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अपने घर से एक पिकअप वैन पर सवार होकर बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के पिपरी कला में जल मीनार योजना में काम करने जा रहे थे। इसी दौरान तेज गति के कारण पिकअप वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान सारो गांव निवासी स्वर्गीय विचार बिहार का 18 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश बिहार के रूप में की गई है। आईएएस प्रशांत कुमार बने जेएसएससी के नए अध्यक्ष। आईएएस प्रशांत कुमार को जेएसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ प्रशांत कुमार जल संसाधन और वित्त विभाग के सचिव के पद पर भी रहेंगे। प्रशांत कुमार को अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि प्रशांत कुमार 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि नीरज सिन्हा के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही राज्य सरकार ने प्रशांत कुमार को अध्यक्ष बनाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले के बाद नीरज सिन्हा के इस्तीफे की अभ्यर्थी की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। हालांकि नीरज सिन्हा ने कहा कि वे निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। चर्चा है कि इन सब दबाव के कारण ही नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। 23 फरवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड में चंपा सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को होगी। इस बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में शाम 4 बजे या फिर झारखंड विधानसभा की कार्रवाई खत्म होने के तुरंत बाद होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी विभागों को जानकारी भेज दी है। चंपा सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। विधानसभा की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू। 23 फरवरी से 2 मार्च तक इन गतिविधियों पर लगी रोक। विधानसभा भवन के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। रांची जिला प्रशासन ने उक्त आशय का पत्र जारी कर दिया है। बताया गया कि उपायुक्त और एसएसपी के संयुक्त आदेश से विधानसभा परिसर के 500 मीटर के दायरे में जुलूस, रैली, प्रदर्शन या घेराव कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। लोग इस परिधि में हरवे हथियार के साथ
जमा नहीं हो सकेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विधानसभा परिसर के 500 मीटर के दायरे में 23 फरवरी से 2 मार्च तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इस दौरान उक्त इलाके में धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आम सभा करने पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंधित इलाके में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मसलन बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल, बम या बारूद के साथ चलना या निकलना मना है। हरवे हथियार जैसे कि तलवार, भाला, गड़ासा, तीर धनुष के साथ यहां आना मना है। गौरतलब है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक और जेएसएससी जेईई रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन को लेकर समझौता या कवायद की गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, बड़े सपने देखे लेकिन याद रखें सफलता रातों रात नहीं मिलती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों से कहा कि आप बड़े सपने देखें लेकिन याद रखें सफलता रातों रात नहीं मिलती। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन आपकी शैक्षणिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रसन्नता का यह क्षण आपकी स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर आप अपने भविष्य के प्रयासों का निर्माण करेंगे। यहाँ आपने जो ज्ञान और मूल्य अर्जित किया है वे आपको आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कहा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। अपने सपने सच होने से पहले आपको सपना देखना होगा। मुझे आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की आपकी क्षमताओं को पूरा विश्वास है। राज्यपाल ने आगे कहा, शिक्षा का अर्थ केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि समाज की भलाई में योगदान देना भी है। क्या आपने सोचा है कि आप कैसे बदलाव ला सकते हैं? अपनी सभी गतिविधियों में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर विचार करें। अपने समुदाय व समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने शिक्षा और कौशल का उपयोग करें। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों तक अपनी मदद पहुंचाएं और उन्हें बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता करें। आपकी उपलब्धियों से न केवल आपको लाभ होना चाहिए बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी उत्थान होना चाहिए। पीएमएलए कोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन ने दी चुनौती, किया हाईकोर्ट का रुख। बजट सत्र में हिस्सा लेने से जुड़ा है मामला। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी 23 फरवरी से शुरू हो रहा जो 2 मार्च तक चलेगा। गौरतलब है कि रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी। बुधवार को ही मामले में सुनवाई हुई थी। गुरुवार को फैसला आया। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगने संबंधी हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने दलील दी थी कि इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन भले ही मुख्यमंत्री ना रहे हों लेकिन अब भी विधायक है और इस नाते उनको भाग लेने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इससे पहले झारखंड में विधायक ठुल्लू महतो और नलिन सोरेन को कस्टडी में रहते हुए सत्र में भाग लेने की इजाज़त दी जा चुकी है। महाधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि बजट सत्र में मनी बिल पेश होगा जिसमें सभी विधायक का रहना अनिवार्य है। हालांकि कोर्ट महाधिवक्ता की किसी भी दलील से सहमत नहीं हुआ और इजाज़त नहीं दी। ईडी के वकील ने कहा कि चूंकि हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में है और कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति कस्टडी में हो तो उसके संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसे में उनको सत्र में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। हेमंत सोरेन ने कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। रांची में अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर पति पत्नी पर बरसाई गोलियां, दोनों की मौत। रांची में बुधवार देर शाम अपराधियों ने एक दंपति को गोलियों से भून डाला। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वारदात पांड्रा ऑफिस क्षेत्र में ओझा मार्केट के पास जनक नगर में हुई है। मृतकों का नाम बिरसा उरा और सोनी मुंडा है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अलग अलग पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि बिरसा उरांव शाम में अपने घर लौटा था और उसकी पत्नी घर के बाहरी हिस्से में खाना बना रही थी। इसी दौरान 2 अपराधी पहुंचे और दोनों पर कई गोलियां बरसाई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग पहुंचे लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक बिरसा उरांव हत्या के एक मामले में जेल से सजा काटकर कुछ दिन पहले ही बाहर निकला था। अंदेशा जताया जा रहा है कि वारदात के पीछे कोई रंजिश या जमीन का विवाद हो सकता है। इसके अलावा बिरसा उरांव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा। पूर्व में उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए थे।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से स्पीकर आज करेंगे सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक। 27 को पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा। चंपाई सरकार 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। बजट सत्र की तैयारी को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो राज्य के आला अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। अधिकारियों को सत्र को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। गुरुवार को स्पीकर सभी दलों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि दूसरी ओर बजट सत्र को लेकर भाजपा ने भी गुरुवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शाम 7 बजे से आयोजित की गई है। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम अभी राज्य से बाहर हैं। वे 25 फरवरी को रांची लौटेंगे। बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम के रांची वापस लौटने पर 26 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, ताकि सत्र को लेकर कांग्रेस के विधायक रणनीति बना सके। बजट सत्र को लेकर गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक भी गुरुवार को सीएम आवास में होगी। इस बैठक में झामुमो, कांग्रेस और राजद और माले के विधायक शामिल होंगे। जेएमएम कार्यकारिणी की बैठक में सीता सोरेन नहीं पहुंची। बैजनाथ राम मीटिंग के बाद पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग सभी विधायक पहुंचे, लेकिन 2 विधायक, जिसमें से एक बैजनाथ राम और दूसरी सीता सोरेन, थोड़े कटे कटे दिखे। बैजनाथ राम बैठक के बाद पहुंचे। उनसे मीडिया कर्मियों ने देर से पहुंचने का कारण पूछा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी। वहीं सीता सोरेन बैठक में पहुंची ही नहीं। बता दें कि 16 फरवरी को जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस दिन बैजनाथ राम का भी मंत्री की लिस्ट में नाम था, लेकिन वह जैसे ही राजभवन पहुंचने वाले थे, उनको सूचना दी गई कि वह मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे। इसके बाद से वह पार्टी से नाराज चल रहे। वहीं सीता सोरेन का भी कई बार नाम सामने आता रहा कि वह भी मंत्री पद की शपथ ले सकती है, लेकिन आखिर तक में सीता सोरेन का नाम कहीं भी नहीं देखने को मिला। संभावना जताई जा रही कि इन्हीं वजहों से दोनों विधायक पार्टी से नाराज चल रहे। इस कारण से गुरुवार को कार्यकारिणी की बैठक में बैजनाथ राम देर से पहुंचे और सीता सोरेन शामिल ही नहीं हुई। झारखंड पहुंचे उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, मंदिर में की पूजा अर्चना। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास झारखंड पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल रघुवर दास सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर समिति के प्रांगण में बने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर स्थापना के 4th वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। बता दें कि श्री राम के भव्य मंदिर स्थापना के 4th वर्षगांठ पर संगीतमय श्री राम कथा समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान 20 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 1 मार्च तक सूर्य मंदिर परिसर में जारी रहेगा। मालूम हो कि रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 25 फरवरी को रिम्स में 50 बेड के सीसीयू का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू का शिलान्यास 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नए क्रिटिकल केयर विंग बनने से गंभीर मरीजों का इलाज काफ़ी आसानी से हो जाएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी और क्रिटिकल हालात में भी मरीजों को फौरन आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। क्रिटिकल केयर का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट पावर हाउस के पास बनाया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण होने से गंभीर मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ेगी। वहीं सीसीयू में आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर बेड भी होंगे। हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी। झारखंड कैबिनेट को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया चौंकाने वाला दावा, चढ़ा सियासी पारा। झारखंड में पिछले दिनों हुआ कैबिनेट विस्तार कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रहा। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के नेता दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आलाकमान से मुलाकात कर दिल्ली से वापस लौटे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों का दबाव था। उन्हें नहीं लगा कि कैबिनेट विस्तार ठीक से हुआ है, इसलिए हम दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से मिले और सकारात्मक बातचीत हुई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन में हैं, इसी तौर पर हम आगे भी उनकी मदद करते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन भी हमें मिला है। हम उन लोगों को काफ़ी समझाया गया कि पार्टी के नेतृत्व पर आप विश्वास कीजिए। इरफान अंसारी ने कहा, आलाकमान जो फैसला लेती है वह सही रहता है। आप योद्धा हैं, जनता के हित में काम कीजिए। हमने उनकी बातों को माना। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स ने हमें काफ़ी मजबूत किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस और कैबिनेट में बड़े बदलाव देखने को मिलेगा।
एचईसी कर्मियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। वेतन की मांग को लेकर केंद्र को घेरा। एचईसी मजदूर जन संघर्ष समिति ने गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। दरअसल एचईसी मजदूरों और कर्मियों को 20 महीनों से वेतन नहीं मिली है, साथ ही वर्क ऑर्डर को पूरा करने के लिए पूंजी भी नहीं है। गौरतलब है कि प्लांट के मजदूर और कर्मी लगातार 37 दिनों से एचईसी प्लांट के पास अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेका मजदूरों की नियम सम्मत हाजिरी और उनका अस्थायीकरण सुनिश्चित करे और कार्य परिसर में मजदूरों कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों की सुचारू आपूर्ति और प्रबंधन अविलंब सुनिश्चित कराए। सभी बड़े उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों से एचईसी को योग्य आदेश दिलाना सुनिश्चित करे, जिससे एचईसी कर्मियों की दक्षता का उचित सदुपयोग देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में हो सके। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर बीके सारस्वत की अनुशंसा अनुसार अविलंब एचईसी का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करे, बैंक गारंटी की पुरानी व्यवस्था को शुरू करे और अविलंब कार्यशील पूंजी की व्यवस्था सुनिश्चित करे। नितांत विपरीत परिस्थितियों में भी एचईसी कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करते हुए उनके बकाया 20 महीनों के वेतन का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करे। 2047 तक भारत को विकसित देश और झारखंड को उच्चतम औद्योगिक राज्य बनाने के लिए उद्योग के जाल की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, हम बनाएंगे आदर्श झारखंड जहां नहीं होगी कोई भेदभाव, राज्य के मूलवासी आदिवासी को भी बढ़ाएंगे आगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के मूलवासी आदिवासी को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हम आदर्श झारखंड बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास देने में भेदभाव किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर अबुआ आवास योजना शुरू की है। अगले 3 महीने में 9 लाख और आवासों का आवंटन किया जाएगा। 2027 तक आवास विहीन राज्य के हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद। जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गई अंचल के राजस्व कर्मचारी रहे भानु प्रताप प्रसाद की गुरुवार को कोर्ट में पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का प्रवेश शुल्क 50 रुपये करने के विरोध में प्रदर्शन, संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में प्रवेश शुल्क के नाम पर मनमाना वसूली के खिलाफ बुधवार को बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में प्रवेश शुल्क के नाम पर मनमाना वसूली के खिलाफ बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा निर्माण समिति ने पार्क के मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष रवि मुंडा ने कहा कि इस पार्क से भगवान बिरसा की यादें जुड़ी है, लेकिन जुड़कों ने पैसा कमाने के चक्कर में इसे ठेकेदार को सौंप दिया है। ठेकेदार प्रवेश शुल्क के नाम पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूल रहा है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि रांची शहर में जितने भी पार्क हैं, कहीं भी इतना प्रवेश शुल्क नहीं है। रवि मुंडा ने कहा कि मनमानी का आलम यह है कि यहाँ बच्चों से 30 रुपये व पार्किंग के नाम पर 20 रुपये वसूले जाते हैं। इसके अलावा एजेंसी ने यहाँ स्थानीय लोगों को काम पर रखने की बात कही थी, लेकिन किसी स्थानीय को यहाँ काम नहीं दिया गया। वहीं मॉर्निंग वॉकरों से भी पैसे वसूले जाते हैं, इसलिए जुडको प्रबंधन को इस पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा किसी दिन पार्क में तालाबंदी की जाएगी। 3 महीने में डीपीआर बनाने का मांगा प्रस्ताव। बूटी मोड़ से कांटा टोली 4 लेन के साथ फ्लाईओवर भी बनेगा। रांची में एक और फ्लाईओवर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांटा टोली चौक से बूटी मोड़ तक वर्तमान में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। अब इस रोड पर फ्लाईओवर भी बनेगा। करीब 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार होगी। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पथ निर्माण विभाग के फील्ड सर्वे परमंडल एडवांस प्लानिंग द्वारा 7 मार्च को इसका टेंडर खोला जाएगा। इसमें चयनित एजेंसी को अगले 3 महीने में सर्वे कर फ्लाईओवर का डीपीआर बनाना होगा। डीपीआर को तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूरी लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बूटी मोड़ से कांटा टोली तक फ्लाईओवर बनने से यह कांटा टोली फ्लाईओवर और सीरम टोली मेकन फ्लाईओवर से सीधे जुड़ जाएगा। मतलब सबसे व्यस्त सड़क पर करीब 11 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की सौगात लोगों को मिलेगी। ऐसे में बूटी मोड़ से कोकर कांटा टोली बहु बाजार से क्लब रोड मेन रोड होते हुए मेकन आने जाने वालों का रोजाना करीब 1 घंटा समय बचेगा। वर्तमान में इस रूट से सफर करने वालों को 1.5 घंटे से अधिक समय लगता है, क्योंकि काफी जाम लगा रहता है। फ्लाईओवर बनने के बाद मात्र 15 मिनट में सफर पूरा होगा। दूसरी ओर बूटी मोड़ से कोकर कांटा टोली रोड के जितने भी बाइलेन या कॉलोनी के लोग हैं, वे भी जाम में फंसे बिना अपने गंतव्य तक आना जाना कर सकेंगे। सरफराज अहमद ने कहा, हेमंत की गिरफ्तारी के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन
प्रदेश गली मोहल्ले तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे झामुमो कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद बाहर निकलने पर गांडे के पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बीजेपी के षड्यंत्रों के खिलाफ जो आंदोलन पूरे राज्य में चल रहा अब वह गली मोहल्ले तक पहुंचेगा, गांव घरों तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 2019 में भले ही लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर ना रहा हो, लेकिन इस बार नया स्टार प्रचारक होगा। भले ही हमारे जो बेहतरीन स्टार प्रचारक पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में है, लेकिन पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने कहा कि सरकार उसी मजबूती के साथ चलेगी जो पिछले 4 सालों से चल रही है और हेमंत जी का जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाएगा। महादेव ऐप के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह धराया। आरोपी ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे। महादेव ऐप पर सट्टा लगाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 लोगों को झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे देश भर में प्रतिबंधित ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव ऐप में सक्रिय थे और ऑनलाइन ठगी किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल फोन, विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों का सिम कार्ड, 12 ATM कार्ड, 1 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद किया है। आरोपियों के पास से क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर लिखा हुआ बैट और एयरटेल फाइबर केबल मिला है। बताया जाता है कि राजस्थान में एक व्यक्ति से हुई ऑनलाइन ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। रांची टेस्ट की पूर्व संध्या पर युवा खिलाड़ियों पर बोले बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़। रांची में खेले जाने वाले भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्हें टीम में खेल रहे युवा बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं उसे देखकर खुशी हो रही है। घरेलू क्रिकेट से स्मार्ट खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्हें खेलता देखकर अच्छा लग रहा। बल्लेबाजी कोच के रूप में मुझ पर ऐसा कोई दबाव नहीं है, बस खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत है। जो खिलाड़ी घरेलू सेटअप से आ रहे हैं वे वास्तव में अच्छे हैं। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की कमी हमेशा निराशाजनक होती है, लेकिन इससे युवा खिलाड़ियों को अपने अवसरों का फायदा उठाने का मौका मिलता है। रांची में होने वाले मैच को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक विशिष्ट भारतीय विकेट है, हम जानते हैं कि यह टर्न करेगा, लेकिन कब यह कहना मुश्किल है। हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम मजबूत है। इस दौरान जडेजा के बारे में उन्होंने कहा कि वह हमेशा की तरह अच्छा प्रदर्शन कर रहे, वह जो कर रहे उसे केवल जारी रखे। सब कुछ बहुत सरल है और टीम को इस समय जो चाहिए वह करता है, चाहे वह गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, वह सभी तरह की टीम को मजबूती प्रदान करता है। घाटशिला के श्याम मुर्मू ने ओल चिकी का डिजिटल फॉन्ट तैयार किया। घाटशिला की युवा श्याम मुर्मू ने वर्ष 2013 में एक वेबसाइट बनाया था जो संथाली सीखने वाले के लिए काफ़ी उपयोगी था। इसके जरिए इन्होंने ई-स्कूलिंग के माध्यम से संथाली भाषा सिखाया। इसके इतर श्याम संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का डिजिटल फॉन्ट तैयार कर लिया है। इस काम को करने में उन्हें लगभग 3 साल लगे हैं। बता दें कि श्याम मुर्मू ने कंप्यूटर का कोई औपचारिक कोर्स नहीं किया है, लेकिन कंप्यूटर में रुचि और लगन होने की वजह से आज वे इस मुकाम पर है जहां वे वेबसाइट डिजाइन से लेकर अन्य तकनीकी कार्यों में रुचि रखते हैं। श्याम ने बताया कि ओल चिकी का फॉन्ट पहले भी उपलब्ध था, पर उसमें तकनीकी रूप से कई खामियां थी। पहले के फॉन्ट में किसी लेख के हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट का साइज बराबर था, यह देखने में अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने इन खामियों को सुधारा है। श्याम ऐसे फॉन्ट पर भी काम कर रहे हैं जिसे फैशन एक्सेसरीज में इस्तेमाल किया जा सके। कपड़ा, बैग या अन्य चीज़ों में इन फॉन्ट का इस्तेमाल होगा। इसके पूर्व श्याम ने 2013 में संथाली दिसोम कॉम नामक वेबसाइट बनाई थी। इसके जरिए श्याम लोगों को संथाली भाषा सिखाते थे। उन्हें हाल ही में मुंबई की एक संस्था से कॉपी टेबल बुक बनाने का भी काम मिला है। श्याम ने कहा कि यह पुस्तक भी संथाली में होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।